इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग का या फिर ये कह लीजिए कि अगर हम बैंक को छोड़ दें तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक यानी घड़ी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, और देखिएगा आज के बाद आप घड़ी का यह चैप्टर आपको थोड़ा भी परेशान नहीं करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं दोस्तों घड़ी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं क्लॉक, एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे यानी 12 नंबर हो गए। ठीक है, तो एक घड़ी में 12 घंटे और सुइयां कितनी होती है फ्रेंड्स? 3। तो ये हो गई आपकी मिनट हैंड। क्या हो गया? यह हो गया आपका मिनट हैंड, ये हो गया आपका आवर हैंड और ये हो गया सेकेंड। तीन सुइयां होती हैं घड़ी में दोस्तों, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकेंड। ठीक, तो दोस्तों 3 सुइयां होती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक गोला, एक पूरा गोला, ठीक है, और यह गोला अगर हम बात करते हैं एक गोले की, तो एक गोला कितने डिग्री का होता है दोस्तों? एक गोला कितने डिग्री का होता है? 360। चलिए, अगर हम एक गोले की बात करते हैं तो यह होता है टोटल 360 डिग्री। लेकिन इससे पहले अब आप देख लीजिए, यह यहां से यहां तक हमने कहा कि एक घड़ी में होते हैं पूरे के पूरे 12 नंबर यानी 12 घंटे होते हैं। ठीक, और बीच में ये कुछ ऐसे डिवाइड रहता है, 1 2 3 और ये 4, टोटल 5 खाने, 4 लाइनें, टोटल 5 खाने। अगर हम मिनट की सुई के हिसाब से लें, अगर हम इसको मिनट की सुई से काउंट करते हैं तो ये होते हैं 5 मिनट। बट अगर हम इसको आवर के हिसाब से काउंट करते हैं तो ये पूरे के पूरे होते हैं 1 घंटे। पूरे के पूरे कितने होते हैं दोस्तों? 1 घंटे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और ये 5 मिनट। तो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मिनट की, पहले हम बात कर लेते हैं मिनट की। ठीक है, तो हमने कहा ये पूरा का पूरा गोला, ये पूरा का पूरा गोला, ठीक है 360 डिग्री। अच्छा, तो एक बात बताइए, हमने कहा यहां से यहां तक की दूरी अगर हम मिनट हैंड के हिसाब से देखते हैं तो यह 5 मिनट, यह 5 मिनट, यह 5 मिनट, यह 5 मिनट। इसका मतलब यह होता है कि यह मिनट वाली सुई अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी यानी 60 मिनट, तो कितना डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री। कितना डिग्री? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट यानी एक चक्कर में कितना? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 मिनट में कितना बनाएगी दोस्तों? 60 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? 360 डिग्री। यही तो है, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, यानी एक चक्कर पूरा लगाएगी, यानी यह एक चक्कर पूरा लगाएगी तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी फ्रेंड्स? तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी फ्रेंड्स? तो 360 बटा 60 कर दीजिए। 360 बटा 60 कर देंगे, जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना रही है? 6 अंश का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बना रही है। ठीक, तो दोस्तों ये दूरी है 5 मिनट की। एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच की दूरी अगर हम मिनट हैंड के हिसाब से देखते हैं तो कितने मिनट की है? 5 मिनट की। ठीक, तो जब 1 मिनट 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों? 5 मिनट में बनाएगी 6 इंटू 5 इक्वल टू कितना? 30। यानी 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का।
कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। ये तो हो गई फ्रेंड्स मिनट हैंड की बात, मिनट वाली सुई की बात ये हो गई। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम आवर हैंड की। अब हम बात कर लेते हैं आवर हैंड की। आवर हैंड की बात करते हैं दोस्तों। तो हमने कहा अगर आवर हैंड पूरे का पूरा एक चक्कर लगाता है, आवर हैंड वाली सुई अगर पूरे का पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 360। और यह पूरे का पूरा जो चक्कर लगा रही है आवर हैंड के हिसाब से कितना है? 12 घंटे, यानी कि 12 आवर। 12 घंटे में, ठीक है, घंटे वाली सुई, 12 घंटे में घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? मतलब 12 घंटे में या क्या क्या, मान लीजिए या 3 से शुरुआत करती है और फिर वापस ही घूम के या 3 पे आ जाती है, तो 12 घंटे में। तो यह जब पूरे का पूरा एक गोला घूम रही है तो कितने अंश का कोण बना रही है? 360 अंश का। तो जब 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 अंश का कोण बना रही है तो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? ठीक, तो प्रश्न उठ जाता है 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? दोस्तों 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 1 घंटे में कितना दोस्तों? 360 बटा क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। काटेंगे इसको तो दोस्तों कितना आएगा? 30। यानी 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण दोस्तों? 1 घंटे में घड़ी वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहां ध्यान से एक बात और देखिए, 1 घंटे में घड़ी वाली सुई अगर 30 अंश का कोण बना ले रही है, ठीक, तो आधे घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? आधे घंटे में कितने अंश का कोण यहां बना लेगी दोस्तों घड़ी वाली सुई? 1 घंटे में अगर 30 अंश का कोण बना रही है तो आधे घंटे में 15 अंश का कोण बना लेगी। आधे घंटे में 15 अंश का कोण दोस्तों घड़ी वाली सुई बनाएगी। अगर हम यह 1 घंटे की बात करते हैं, अगर हम हाफ आवर की बात करें, हाफ आवर की बात करें, आधे घंटे में कितना? 15 अंश का कोण बनाएगी। आधे घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों? 15 अंश का कोण बनाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 360। 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का। और 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का। ठीक, जबकि 12 आवर में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 अंश का। कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 अंश का। 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? 360 बटा 12 करेंगे, ठीक है, तो 12 3 36 यानी 30 अंश का कोण बनाएगी। और आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 15 अंश का। ये घंटे वाली सुई की बात है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? घंटे वाली सुई की। ये हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये हो गया घंटे वाली सुई की बात हो गई आपकी। अब देखिए, हमने आपको घंटे वाली सुई के बारे में बता दिया, हमने आपको मिनट वाली सुई के बारे में बता दिया, ठीक है, कि कितने कितने। तो सीधा सा एक बार रैपिडली देख लीजिए, ठीक है। 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों? 6 अंश का कोण बनाएगी। 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों? 360 अंश का कोण बनाएगी। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों? तो केवल और केवल 30 अंश का कोण बनाएगी। आधे घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों? 15 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, 5 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी दोस्तों? 30 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, ये रही फ्रेंड्स कि एंगल की बात। ये फ्रेंड्स मैं आपको एंगल की बात बताई। अब देखिए दोस्तों, घड़ी की सुई हमेशा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि कैसे? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, ठीक। और घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, वामावर्त कहते हैं। क्या कह सकते हैं उसको, वामावर्त कहते हैं। और घड़ी की दिशा, यानी घड़ी इस दिशा में राइट हैंड साइड में घूमती है हमेशा, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि घड़ी की सुई इतने डिग्री दक्षिणावर्त गई तो क्या, ठीक है, घड़ी का मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो दोस्तों कई इस तरीके के सवाल अब हम आपसे बताते हैं कि कौन कौन से सवाल घड़ी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल घड़ी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं इसमें। सबसे पहला आपका आएगा, सबसे पहला टाइप आपका आएगा अंतःकोण। क्या आएगा, अंतःकोण। तो फ्रेंड्स अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण का मान हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री से कम होता है। अंतःकोण का मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री से कम होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे इस पे पूछा जाता है बाह्य कोण। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। बाह्य कोण का मान हमेशा क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री से अधिक होगा। देखिए जैसे ये यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, ये क्या हुई, अंतःकोण हुई, यानी 30 30 60 30 90, 30 30 60 30 90, यह 90 अंश का कोण है। यह क्या है, 90 अंश का कोण है। यह हमारा क्या है, अंतःकोण है, ठीक। और यहां से यहां तक की दूरी अगर हम ले लें ये, ठीक है, तो कितने आप 270 अंश का बनेगा। यह कितने अंश का बनेगा दोस्तों, 270 अंश का बनेगा। और क्या है, यह क्या है, बाह्य कोण है। क्या है, ये बाह्य कोण है, ठीक है। इसको हम चार पार्ट में 90 90 90 90 चार समकोण, एक गोले में चार समकोण बन जाते हैं, ठीक है, 90 90 अंश, ठीक। तो हो गया ये आपका अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण का मान हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, बाह्य कोण का मान हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। क्वेश्चन आपके दो प्रकार से इस पे, अंतःकोण और बाह्य कोण। या तो आपको सीधा पूछा जाएगा कि घड़ी में यदि 3:30 हुए हैं, यदि एक घड़ी में 3:30 हुए हैं तो अंतःकोण का मान बताइए या फिर बाह्य कोण का मान बताइए, आपसे लिखकर पूछेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको यह दोनों नहीं लिखा है, अगर आपके क्वेश्चन में यह दोनों नहीं लिखा है कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों नहीं लिखा हुआ है, तो आपके ऑप्शन में जिस कोण का भी मान आएगा वही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर आपके क्वेश्चन में यह नहीं पूछा जाता है अंतःकोण और बाह्य कोण, तो आपको केवल और केवल एक ही कोण का मान दिया रहेगा, दोनों कोण का मान कभी नहीं दिया रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, अंतःकोण हो गया और बाह्य कोण हो गया। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, यह है समकोण। क्या है, समकोण। समकोण यानी कि दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा जाए 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुई कब 90 अंश का कोण बनाएगी। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, घंटे वाली और मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई से इतना मतलब नहीं रहता है फ्रेंड्स, सेकंड वाली सुई पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे तो आपके मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि 3 से 4 बजे के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कब 90 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बनता है 90 डिग्री पे, यानी समकोण पे। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा 180 अंश पे या फिर विपरीत। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, घंटे वाली और मिनट वाली सुई कब 180 अंश का कोण बनाएंगी, कब 180 अंश का कोण बनाएंगी। या फिर यह पूछेगा 3 से 4 बजे के बीच या फिर 4 से 5 बजे, कोई कुछ भी पूछ सकता है, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई कब विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा का मतलब दोस्तों होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब दोनों सुइयां एकदम सीधे में होंगी, ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पांचवें तरीके का क्वेश्चन पूछता है शून्य कोण, जिसको हम कहते हैं दोस्तों
शून्य कोण, या फिर ये हम कह सकते हैं समपाती, या फिर ये हम कहते हैं ओवरलैप इंग्लिश में। ठीक। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस टाइप में कि 5 से 6 या 6 से 7 या फिर 7 से 8, ठीक है, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी, या कब आपस में संपाती होंगी, या फिर कब शून्य अंश का कोण बनाएंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के जब ऊपर होंगी तो क्या होता है, कोण का मान हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपसे यह पूछ सकता है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में क्या होंगी, कब आपस में एक साथ होंगी, कब आपस में एक साथ होंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों 5 टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक, ये हो गया 5 टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 5 और भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे अगर आपसे कह दिया कि घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी में 3:50 हुए हैं, तो आपकी मिनट वाली सुई वह कौन सी दिशा प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। क्या है ये, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी दिशा बेस्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है। दिशा बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये 5-6 टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अभी 3-4 टाइप के इसमें और भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मिसलेनियस में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में हम छोटी छोटी बातें और बता देते हैं कि क्या है। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा समकोण के बारे में हम आपसे बात करते हैं दोस्तों। हम आपसे बात करते हैं पहले समकोण के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है और बच्चों के पास इसका उत्तर बहुत कम होता है दोस्तों। तो आप बताइए, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां, घंटे वाली और मिनट वाली सुई, 1 घंटे में घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई कितने बार 90 अंश का कोण बनाएंगे, कितने बार 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो दोस्तों 1 घंटे में घड़ी वाली, घंटे और मिनट वाली सुई 2 बार 90 अंश का कोण बनाती है। कितने बार, 2 बार 90 अंश का कोण बनाती है। 1 घंटे में घड़ी वाली, मिनट की और घंटे की सुई 2 बार 90 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों 12 घंटे में कितनी बार बनाती है। तो अगला क्वेश्चन इसी पे है, 12 घंटे में कितनी बार बनाती है। तो 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार बनाएगी। 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में कितनी बार फ्रेंड्स, 22 बार। तो फ्रेंड्स 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुई कितने बार 90 अंश का कोण बनाएगी। तो यह 24 घंटे में दोस्तों 44 बार, कितनी बार, 44 बार। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि घड़ी में तो 12 घंटे हैं, तो फिर यह 22 बार क्यों बना रही है, यहां 44 बार क्यों, 1 घंटे में 2 बार जब यहां बना ले रही है तो 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए और 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे कौन से घंटे हैं जब घड़ी की सुई घंटे का कोण केवल 1 बार बनाती है, मतलब 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच घड़ी वाली मिनट और आवर हैंड या दोनों केवल एक बार बनाती है 90 अंश का कोण, एक बार, या क्या केवल एक बार ही 90 अंश का कोण यहां बनता है, केवल एक बार ही यहां समकोण बनता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जा सकता है कि 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार समकोण बनाती हैं। तो आपका आंसर होगा 44 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, तो आपका आंसर होगा 22 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनाती है, तो आपका आंसर होगा 2 बार। चलिए अब हम बात करते हैं 180 अंश की। अब बात करते हैं अब 180 अंश, 180 अंश। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा कि घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में
कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं? तो 1 घंटे में कितनी बार होती हैं दोस्तों? 1 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं? केवल और केवल 1 बार। 1 घंटे में केवल और केवल 1 बार विपरीत दिशा में होती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि घंटे और मिनट वाली सुई 12 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं? 12 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं? तो 12 घंटे में फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए केवल और केवल 11 बार। 12 घंटे में केवल और केवल 11 बार विपरीत दिशा में होती है। ठीक, 12 घंटे में केवल और केवल 11 बार विपरीत दिशा में होती है। ठीक, यहां लिखते रहे हैं विपरीत, समझ जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक, क्योंकि मैं रेगुलर बोल रहा हूं, ठीक है, तो आप नोट्स अगर बना रहे हो तो नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 1 घंटे में जब 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुई घंटे और मिनट वाली विपरीत दिशा में होती हैं? तो 24 घंटे में फ्रेंड्स, 24 घंटे में यह होती हैं 22 बार। फिर आपके सामने एक सवाल पड़ता है कि 1 घंटे में 1 बार हो जाती है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, तो वह कौन सा घंटा है? तो वह कौन सा घंटा है जब घड़ी की सुई विपरीत दिशा में नहीं हो रही है? तो कौन सा? 6 से 7 बजे के बीच। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई 180 अंश का कोण नहीं बनाती है। 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई 180 अंश का कोण नहीं बनाती, तो क्या हुआ? 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुई 180 अंश का कोण नहीं बनाती है। ठीक है, बनाती है वो एक्चुअल 6 बजे, और उसको हम 5 से 6 के बीच लेते हैं और 6 से 7 के बीच छोड़ देते हैं, क्योंकि 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई 180 अंश का कोण नहीं बनाती। इसी अंश का कोण, हमने विपरीत कोण की बात कर ली फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शून्य कोण या फिर समपाती कोण या फिर ओवरलैप की। ठीक है, कि घड़ी की सुई 1 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी, 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी, 24 घंटे में कितनी बार आपस में मिलेंगी। चलिए देखते हैं, बात करते हैं हम किसकी? ओवरलैप, यानी 0 डिग्री। ठीक, यानी 0 डिग्री, या फिर ये कह लीजिए समपाती, या फिर ये कह लीजिए क्या? समपाती। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स बात करते हैं समपाती की। तो क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि 1 घंटे में घड़ी की घंटे वाली और मिनट वाली सुई कितनी बार आपस में मिलेंगी? तो बात करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने बार आपस में मिलेंगी फ्रेंड्स? तो कितनी बार? केवल और केवल 1 बार। कितनी बार? केवल और केवल 1 बार मिलेंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 12 घंटे में घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाए, कितना बार मिलेगी? 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी? जब 1 घंटे में 1 बार, तो आप सोच रहे होंगे 12 घंटे में 12 बार, नहीं, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार ये आपस में मिलेंगी। और 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में या 22 बार आपस में मिलेंगी। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार यह आपस में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स फिर आपसे क्वेश्चन है आ जाएगा कि आखिर में वह कौन सा घंटा है जब यह आपस में मिल नहीं रही है? वह कौन सा घंटा है जब यह आपस में मिल नहीं रही है? तो यह कौन सा घंटा होगा दोस्तों? 12 से 1। 12 से 1 के बीच यह घड़ी की दोनों सुइयां क्या है? आपस में नहीं मिलती। 12 से 1 के बीच, 12 से 1 के बीच घड़ी की सुई आपस में नहीं मिलती है। आपस में नहीं मिलती है। ठीक, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार और 12 से 1 के बीच घड़ी की सुई आपस में
नहीं मिलती है। तो ये तो फ्रेंड्स आपका था छोटी छोटी मगर मोटी बात। अब दोस्तों आपको हम अंतः कोण और बाह्य कोण निकालने का एक छोटा सा सूत्र बता देते हैं और इसके बाद इस पर आपको एक सवाल छोटा सा हम करके बताते हैं और कल फिर आपको अगली क्लास में हम बताएंगे सवाल कैसे किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपसे कहा 3:30 पर 3:30 पर घड़ी के घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब अंश पूछ लिया, कितने अंश का बनेगा। आप सोच रहे होंगे अंतः कोण या बाह्य कोण। तो दोस्तों दोनों बता दीजिए। तो फ्रेंड्स दोनों बता दीजिए, ठीक है, कैसे बनेगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ने कहा कि इन दोनों के बीच का कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है, तो 30 × 90 कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स यह भी तो ध्यान दीजिए कि अगर यह सुई यहां आएगी, मिनट वाली सुई अगर यहां आएगी तभी तो बनेगा 3.5। लेकिन मिनट वाली सुई अगर यहां आती है 3:30 पे, ठीक है, तो यह सुई भी तो नीचे आएगी, घंटे वाली सुई भी तो नीचे आएगी, घंटे वाली सुई भी नीचे आएगी। ठीक है, तो घंटे वाली सुई भी नीचे आएगी। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं कि सीधा भी कर सकते हैं। यह सवाल तो एकदम नॉर्मली है, सीधा कर सकते हैं। क्यों, देखिए हमने आपसे कहा घंटे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहां से यहां तक का कोण 30 अंश का है और आधे घंटे का कोण 15 अंश का है। आधे घंटे का कोण कितना आएगा, हो जाएगा 15 अंश का हो जाएगा, हमने आपसे कहा। तो 3:30 यह टोटल दूरी मिनट हैंड के हिसाब से कितने की है, 60 मिनट। कितने की है, 60 मिनट की। तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया और 15 ये हो गया। 30 30 60 और 15 75 डिग्री। ये सवाल तो आसान था, ये सवाल आसान था फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन चलिए फिर भी हम इसका आपको एक सूत्र बता देते हैं क्योंकि यह आसान था। बाकी के सवाल जो आएंगे वह क्या आएंगे, थोड़े से टफ आएंगे। ठीक है, यह तो नॉर्मली पूछा जाता क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपसे कहा 3:30 पर घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, आपसे पूछ लिया। इसके लिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स, कुछ भी पूछ ले, XYZ कोई भी टाइम पूछ ले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। आवर यानी 3, आवर कितना है, घंटा कितना दिया है, 3:30 यानी 3 घंटा है ना, आवर कह रहा है। ठीक है, तो आवर या कह रहा है मतलब जो घंटा आपको दिया गया है यानी 3 बजे का दिया गया है, तो 3 × 30 माइनस मिनट कितना दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है ना, 3:30 यानी 3 घंटा 30 मिनट। तो घंटा यहां 3 हो गया और मिनट कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, गुणे 11/2। तो क्या करिए फ्रेंड्स, इसको इंटू करिए, 90 हो गया, इसको यही काट दीजिए 15। ठीक, इसको यही काट देंगे 15। तो फ्रेंड्स लोग सोचते हैं सर गुणा कैसे करेंगे, तो एक बात बताओ, 15 और 11, ठीक, 10 बार में 150 होगा, 10 बार में 150 होगा और 11 बार में जाएगा तो 15 और ऐड करेंगे हम, कितना होगा, 165 होगा। तो 90 माइनस 165, 90 माइनस 165, ठीक है, तो आया कितना फ्रेंड्स, 75। यहां दोस्तों प्लस माइनस का इतना ढेर सारा आप गेम मत खेलिएगा। यहां क्या है, प्लस माइनस का इतना ढेर सारा गेम मत खेलिएगा। ठीक है, सीधा कितना आ रहा है, 75 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 75 डिग्री आ रहा है, जो कि आपका यह आंसर हो गया। ठीक, यहां मैथ्स का लॉजिक मत लगा दीजिएगा। ठीक है, कि सर जी यहां तो बड़े अंक के आगे माइनस है, बड़े अंक के आगे माइनस है, तो हम भी यहां क्या करते हैं, -75 डिग्री कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ठीक है, 75 आपका आंसर आ गया, प्लस है माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझिएगा। अगर 180 डिग्री से अधिक होगा तो वाय कोण हो जाएगा और अगर 180 डिग्री से कम होगा तो अंतः कोण हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह 75 डिग्री हो गया। मान लीजिए आपसे अगर पूछा ही नहीं था
केवल यही कहा था 3:30 पर घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब मान लीजिए आपके ऑप्शन में 75 डिग्री नहीं होता, ठीक, मान लीजिए आपके ऑप्शन में 75 डिग्री नहीं होता, तो आप तुरंत क्या करते, तुरंत चेक करते कि भाई इसका मतलब लगता है बाह्य कोण होगा। तो क्या होगा, इसको तुरंत 360 डिग्री से माइनस कर दीजिए। क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमारे यहाँ टोटल गोले का मान 360 डिग्री है, घड़ी का टोटल 12 घंटे का मान 360 डिग्री है। 360 से हम 75 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया, कितना आया, 5 आया। यहां कितना बचा, 5, 15 में से 7 गया दोस्तों, बचा 8, और यहां कितना बचा, 2 बचा। तो कितना, मतलब 285 अंश। यानी अगर आपके ऑप्शन में 285 अंश रहता, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 75 नहीं रहेगा, 285 अंश रहेगा, तो आप क्या करेंगे, 285 अंश लगा देंगे, 285 अंश लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज और देखिए, मान लीजिए यहां आ रहा है 3:30। इसका एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देते हैं। अगर हम इसको काटते हैं तो रेशियो बनता है 1:10 का, 1:10 का रेशियो बनता है, ठीक। तो दोस्तों जब भी रेशियो 1:10 का बने तो 30 में कितने से गुणा कर दीजिए, 30 में 2.5 से इंटू कर दीजिए, 30 में 2.5 से इंटू कर दीजिए, तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 25 तिया 75। कितने अंश का कोण बना, अगर हम इसको बात करते हैं 25 तिया 75, तो यह आता 750, ठीक है, और यह पॉइंट के बाद 0 लगा है तो इसका कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए इसको। यानी आया कितना दोस्तों, 75 अंश। जब भी रेशियो क्या हो दोस्तों, 1:10 का हो, जब भी रेशियो 1:10 का बन रहा हो तो 2.5 से इंटू कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2.5 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी रेशियो 1:10 का बन रहा है, जैसे 3 30, 4 40, 5 50, ठीक है, ये सब बने, ठीक है, 2 20, 1 10, ऐसे अगर जब भी हो, जब रेशियो 1:10 का बन रहा हो, जब भी, तो आप क्या करिए, 2.5 से क्या करिए दोस्तों, इंटू कर दीजिए, 2.5 से इंटू कर दीजिए मिनट में, 2.5 से इंटू कर दीजिए मिनट में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये फॉर्मूला लेकिन आप याद कर लीजिए, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, यह फॉर्मूला सिर्फ इतना ही है, ठीक है, और इतना ही याद कर लीजिए, आपका इतने से कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इस एक फॉर्मूले पे मैं पूरे का पूरा घड़ी चैप्टर खत्म कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, आपको जहां नहीं समझ में आ रहा है आप वहां कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।